आज के इस भागदौड़ वाले समय में हम लोग 2-1 घंटा अपने लिविंग रूम में रहते हैं, महिलाएं हमारे घर की किचन में रहती हैं और जेंट्स अपने काम पे चले जाते हैं। लौट के जब हम आते हैं 24 घंटे में कम से कम 6-8 घंटे तो हम अपने बेडरूम में ज़रूर रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि बेडरूम की हवा कैसी है? हम बात करेंगे आज अपने बेडरूम की हवा को हम शुद्ध करें ताकि हम सेहतमंद ज़िंदगी जी सकें। हम कुछ ऐसे पौधे बताएंगे जो आपके बेडरूम के कम रोशनी वाली जगह में तो चलेंगे ही, लेकिन वातावरण को शुद्ध करेंगे। वैसे तो बेडरूम में और कम लाइट में रखने के लिए जिन पौधों की हम बात करें उनके सबसे प्रथम आता है स्पाइडर प्लांट, जिसको हम क्लोरोफाइटम भी कहते हैं। बहुत आसानी से उपलब्ध है आसपास की नर्सरी में और बहुत कम मेंटेनेंस है। अगर हम बेडरूम में रखने के लिए आज बात करें तो ये पौधा आप पानी में भी रख सकते हैं अथवा मिट्टी में भी उपजा सकते हैं। पौधा नासा के जो अप्रूव्ड लिस्ट है कि हवा को शुद्ध करता है उसमें इसका नाम प्राथमिकता से है। यह पौधा कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्मल्डिहाइड को हवा से शोषित करता है। इन गैसों से हमें गले की बीमारी, खराश, टॉक्सिन और पता नहीं किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिनको ये पौधा अगर उन गैस को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो स्वाभाविक रूप से हम उस बीमारियों से बच सकते हैं। अगर हमारी बेडरूम के हवा में फॉर्मल्डिहाइड है, जो कि कई बार कपड़ों में, कागज में, वुडन चीज़ों में जो हमारे बेडरूम में होता है उनमें से भी निकलती है, तो यह गैस हमारे नाक में, आँख में, गले में जलन पैदा कर सकती है। इस गैस को भी शोषित करने की क्षमता इस पौधे में है। ये प्यारा सा हमारा एलोवेरा, ये सेकुलेंट परिवार का सदस्य है। ये स्थिति में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एलोवेरा से परिचित नहीं होगा। अगर आपके पास गार्डन नहीं है, पौधे नहीं है, तो भी आप टीवी में रोज़ ऐड में देखते होंगे कि हमारे साबुन में, तेल में और पता नहीं कहाँ कहाँ एलोवेरा का प्रयोग होता है। इसकी मोटी मोटी स्पॉन्जी जो पत्तियाँ हैं, इसके अंदर जेल होता है। यही जेल हमारे शरीर में, अगर हम घरेलू उपचार में समझें तो जले कटे में, छोटे मोटे कहीं अगर जल जाए किचन में किसी का, बालों में, हर तरीके से ये जेल का प्रयोग करते हैं। मेडिसिनल प्लांट है जो कि काफ़ी जगह प्रयोग में आता है। हम अगर इसकी बात करें आगे की तो ये भी नासा के उस लिस्ट में है जिसमें कहते हैं कि हवा को शुद्ध करते हैं, तो ये पौधा भी हवा को शुद्ध करने वाला ही है। यह पौधा रात को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज करता है। हमारे सोते हुए भी यह काम करता है हमारे बेडरूम की हवा को शुद्ध करने का। तीसरा नाम है स्नेक प्लांट का, सेंसोवेरिया। ये छोटे पौधे भी मिलते हैं, छोटे आकार में, बड़े भी मिलते हैं, इनसे लंबे भी मिलते हैं। इस तरीके से स्टार स्नेक प्लांट भी है, बोटानिकल नेम इसका सेंसोवेरिया है। यह प्लांट नासा के अप्रूव्ड सूची में है कि यह हवा को शुद्ध करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बेडरूम की हवा बिल्कुल शुद्ध हो जाए तो ये पौधा आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे ही ऑक्सीजन में चेंज करता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन आपको देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से हटाने के अतिरिक्त भी और कई जहरीले गैस को यह पौधा शोषित करता है। इस कड़ी में चौथा नाम इस पौधे का है जिसको हम पीस लिली कहते हैं। बोटेनिकल नेम इसका स्पेथिफाइलम है। यह पौधा इस तरीके से मिट्टी में अथवा इस तरीके से पानी में दोनों ही बड़ा प्यारा ग्रो करता है। बहुत महंगा नहीं पौधा है। इसकी हरी पत्तियाँ जब इस पर आप थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देते हैं और इसमें जो ये खिलता हुआ सफ़ेद, कई बार इसमें हल्का हरा भी फूल आता है, ये फ्लावर यूं ही आपके बेडरूम की शोभा बढ़ा देंगे। इसके अगर हम गुणों की बात करें, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि नासा की अप्रूव्ड सूची में इसका नाम है कि हवा को शुद्ध करता है। हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और इस तरह के कई गैस को शोषित करने में यह पौधा बहुत ही सक्षम है। पांचवा नाम आता है मनी प्लांट का। हम सबका चहेता मनी प्लांट बहुत कम पैसे में
बहुत आसानी से उपलब्ध है। इसके कई कलर आते हैं, मेरे पास ये वेरीगेटेड है, इसके गोल्डन आते हैं, ग्रीन आते हैं, कई कलर आते हैं। इसको आप पानी में इस तरीके से लगा सकते हैं, मिट्टी में लगा सकते हैं, इसके मॉस स्टिक पे लगा के आप लंबा भी खड़ा कर सकते हैं, जो कि आपके बेडरूम में जैसी जगह हो वैसा इसको शेप एंड साइज का आप बना सकते हैं। नासा की अप्रूव्ड सूची में इसका नाम भी प्राथमिकता पे है कि यह पौधा हमारे घर की हवा से अशुद्धता को शुद्ध करता है, वो गंदी हवाओं को ये शोषित करता है और हमें चैन की नींद देता है। छठा पौधा है ये रबर प्लांट, जिसका बॉटनिकल नेम फाइकस इलास्टिका है। यह पौधा भी नासा द्वारा अप्रूव्ड एयर प्यूरिफाइंग प्लांट की सूची में आता है। बहुत अच्छा पौधा है। वैसे तो ये पौधा बाहर भी रख सकते हैं और बहुत लंबा होता है, कटिंग करते जाइए, दरख्त की तरह, वृक्ष की तरह होता है। लेकिन अगर आप इसे बेडरूम में रखते हैं तो ये ट्रिम भी कर सकते हैं, अपनी पसंद की हाइट के हिसाब से इसको ट्रिमिंग करके बना सकते हैं। अमूमन ये मेरे पास में है बरगंडी कलर, इसका ग्रीन कलर आता है, वेरीगेटेड आता है। अमूमन ये बरगंडी कलर ही ज़्यादा आसपास की नर्सरियों में और इकोनॉमिकल रेंज में मिल जाता है, आप इसे रख सकते हैं। बहुत अच्छा पौधा है, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस में इसकी परेशानी नहीं है, मिट्टी में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। वेल ड्रेनेज मिट्टी रखिए और देखिए जब पानी डालिए तो ड्रेनेज आपका खुला हुआ हो ताकि पानी इधर से निकल जाए। आप चाहे तो आजकल की जैसी गर्मियां हैं नॉर्थ इंडिया में, तो इन गर्मियों में तीसरे चौथे दिन इसमें वाटरिंग करनी पड़ेगी। हो सके बेडरूम में तो ऐसी जगह रखिए जहाँ से छनी हुई धूप आती हो, ऐसा कोई अगर खिड़की हो बेडरूम में तो वहाँ पे रखिए। अन्यथा 4-6 दिन के बाद एक बारी से सुबह और शाम की धूप दिखा दीजिए।